अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस जो कि एमडीकेट के एग्ज़ाम में जो है वो शामिल किए गए हैं। और आज की इस वीडियो में हम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन की एक वैरायटी जिसका नाम है लेटर सीरीज़, लेटर और नंबर सीरीज़ के हम कुछ एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट द मिसिंग लेटर। अब आपके सामने ये सवाल है और उसमें कहा जा रहा है इंसर्ट द मिसिंग लेटर। अब यहाँ जो दो डैश हैं उसमें मिसिंग लेटर हमें जो है वो क्या करना है, मालूम करना है कि यहाँ मोस्ट सूटेबल मिसिंग लेटर क्या है। अब ए के बाद डैश दिया हुआ और फिर क्या लिखा हुआ है, आई, फिर एम और फिर क्यू और फिर डैश दिया हुआ है। हमें यहाँ जो है वो दो मिसिंग लेटर क्या करने हैं, तलाश करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आई और एम के दरमियान क्या रिलेशन है। आई के बाद अगर ए बी सी डी की बात करते हैं तो आई के बाद जे आता है, फिर के आता है, फिर एल आता है और फिर एम आता है। मतलब आई और एम के दरमियान, गौर से सुनिएगा, आई और एम के दरमियान जो है वो कितने लेटर का डिफरेंस आ रहा है, तीन लेटर छोड़कर एम लिखा गया। भाई आई के बाद जे आता है, के आता है, एल आता है, इन तीनों को छोड़कर फिर एम लिखा। अब एम के बाद क्यू, देखते हैं क्या यही रिलेशन है। एम के बाद एन आता है, एम एन ओ पी, यानी एन ओ पी को छोड़कर फिर क्यू लिखा गया, तीन का डिफरेंस आ गया। अब हमें पूरी कहानी समझ में आ गई कि भाई ए के बाद तीन लेटर छोड़कर जो भी आ रहा हो वो यहाँ लिखेंगे और क्यू के बाद तीन लेटर छोड़कर जो भी आ रहा होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ए के बाद। ए के बाद क्या छोड़ेंगे, बी सी डी छोड़ देंगे, यहाँ ई आना चाहिए। और क्यू के बाद क्या आना चाहिए, आर एस टी, ये तीन छोड़ देना है, फिर जो भी आएगा वो यहाँ लिखेंगे। आर एस टी के बाद क्या आता है, यू, यहाँ ई आना चाहिए और यहाँ यू आना चाहिए। लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, ई और यू इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये आसानी से समझ में आ गया होगा। तीन लेटर आपने छोड़ने हैं, यहाँ तीन लेटर छोड़ने और यहाँ आना। चलो अभी अगले सवाल की तरफ आते हैं। अब देखो लेवल थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट, 37, 42, 48, 55। अब देखो भाई 37 और 42 के दरमियान कितना फ़र्क आ रहा है, 5 का। 42 और 48 के दरमियान कितना फ़र्क है, 6 का। 48 और 55 के दरमियान कितना फ़र्क आ रहा है, 7 का। इसका मतलब अगला जो लेटर आना चाहिए उसमें 8 का फ़र्क होना चाहिए और इसके बाद जो होना चाहिए उसमें 9 का फ़र्क होना चाहिए। तो 55 में 8 प्लस कर दो, कितना होना चाहिए, 63। ओके, और 63, 8 प्लस करने पे 63 और 8 के बाद जो अगला लेटर होगा उसमें 9 प्लस करेंगे। देखो ना, यहाँ 5 था, यहाँ 6 का इजाफा हुआ, यहाँ 7 का, तो अगला लेटर में 8 का इजाफा होगा और उसके बाद वाले लेटर में 9 का। ऑर्डर चल रहा है। तो 55 में जब मैंने 8 प्लस कर दिए, 55 में जब मैंने क्या किए हैं, 8 प्लस कर दिए तो क्या हो गया, 63। और जब मैं इसमें 9 प्लस करूँगा ऑर्डर के मुताबिक तो 63 में 9 प्लस कर दो, 72। इसका मतलब हमें ऑप्शन तो मिल ही गया, 63 और 72 क्या है इसका करेक्ट आंसर। 63 और 72 इसका करेक्ट आंसर है, लिहाजा ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, सेलेक्ट द ऑप्शन कंटिन्यू द सीक्वेंस। भाई हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो सीक्वेंस को कंटिन्यू करे। 9 और 16 में कितना फ़र्क है, 7 का। और 16 और 25 में, थोड़ा सा सुनिएगा, 9 और 16 में कितना फ़र्क है, 7 का। 16 और 25 में कितना फ़र्क है, 9 का, मतलब 2 का इजाफा हो गया। भाई पहले दो लेटर में 7 का फ़र्क है, फिर दो लेटर में 9 का फ़र्क है। इसका मतलब अगला जो लेटर होगा उसमें 11 का फ़र्क होगा, दो का इजाफा हो रहा है ना भाई। 7 के बाद 9 आ गया तो 9 के बाद 11 आना चाहिए और 11 के बाद 13 आना चाहिए। तो होगा क्या, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25। अब 25 में मुझे 11 प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 36। और 36 में अब 11 के बाद 2 और बढ़ा लेना, 13 करना, 13 का इजाफा करना है, क्योंकि यहाँ 7 था, 7 का फिर इजाफा हुआ, फिर यहाँ 9 का इजाफा हुआ, अगले में 11 का इजाफा होगा और फिर 11 के बाद 13 का इजाफा होगा। तो यहाँ कहानी ये हो जाएगी कि 25 में मैंने 11 का इजाफा किया, 36, और 36 में मैं 13 का इजाफा करूँगा तो क्या आना चाहिए, 49। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर 36 और 49। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, कंटिन्यू द ऑर्डर। अब हमारे पास ऑर्डर हमें तलाश करना है। 3 और 24 में कितना इजाफा है, 21 का इजाफा, 21 का। 24 और 45 में कितना इजाफा है, 21 का, वही 21 का इजाफा है। 45 और 66 में कितना इजाफा है, 21 का, वही 21 का इजाफा है। 66 और 21 की अगर बात करो तो कितना इजाफा है,
अब 21 का इजाफा करना है ना भाई, यहाँ पे भी 21 का इजाफा है, यहाँ पे भी 21 का इंक्रीज़ है, यहाँ पे भी 21 का इंक्रीज़ है, इसका मतलब आगे हम बात करेंगे तो वो भी 21 का इंक्रीज़ होगा। तो 66 में अगर 21 ऐड कर दो तो कितना आना चाहिए 87, और 87 में 21 इंक्रीज़ कर दो तो क्या आना चाहिए 108 इसका आंसर होना चाहिए। लिहाजा इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है, इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखो आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह यू विल इन्जॉय। मुझे उम्मीद है कि ज़हीन बच्चा होगा वो बड़ा इन्जॉय करेगा। इंसर्ट द मिसिंग लेटर, मिसिंग लेटर हमें ऐड करना है, ए बी, ए के बाद बी फ़ौरन आ गया, फिर डायरेक्ट FG आ गया, फिर इसके बाद KL आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी के बाद कितनों को छोड़ा, C को छोड़ दिया, D को छोड़ दिया, E को छोड़ दिया, 3 लेटर को छोड़ा, फिर FG आ गया। अब G के बाद क्या आ जाएगा, HIJ, 3 लेटर छोड़ा और KLM आ गया। इसका मतलब L के बाद हमें 3 लेटर छोड़ने पड़ेंगे। भाई देखो ना, A और B है, A और B 3 लेटर छोड़ा, CDE 3 छोड़कर FG आ गया, फिर इसके बाद HIJ 3 छोड़कर KL आ गया। इसका मतलब अब अगले 2 लेटर के लिए मुझे 3 लेटर छोड़ने पड़ेंगे, MNO छोड़ना पड़ेगा, और इसके बाद 2 लेटर कौन से, PQ। तो लिहाजा इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, PQ। इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है वो PQ है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए, PQ। नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट द मिसिंग लेटर। हमें कहा जा रहा है मिसिंग लेटर आप इसमें इंसर्ट करें, ACE। अब A के बाद B को छोड़ दिया है, C आ गया, C के बाद D को छोड़ दिया, E आ गया। इसका मतलब अब क्या करेंगे, F को छोड़ेंगे G आ जाएगा, H को छोड़ेंगे I आ जाएगा, J को छोड़ेंगे K आ जाएगा। इसका मतलब GIK इसका आंसर होगा। भाई एक लेटर छोड़ के एक लिखना है ना, तो A के बाद B छोड़कर C आ गया, C के बाद D छोड़कर E आ गया। अब E के बाद F छोड़ेंगे तो G आ जाएगा, G के बाद H छोड़ेंगे तो I आ जाएगा, I के बाद J छोड़ेंगे तो K आ जाएगा। इसका आंसर क्या है, GIK इज़ द करेक्ट आंसर। इसका इस MCQ का करेक्ट आंसर है C। नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट द मिसिंग लेटर। हमें मिसिंग लेटर क्या करना है, ऐड करना। अब देखो भाई, Y Z ABCD ख़त्म हो गई, अब दोबारा से स्टार्ट हो गई A। भाई Y था, Y Z ABCD के सारे लेटर ख़त्म हो गए, अब ABCD दोबारा उसी सीक्वेंस में क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है A। अब A के बाद 3 लेटर कौन से होंगे, BCD। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए। तो YZ ये खत्म हुआ, इसके बाद A आया, A के बाद क्या हुआ, ABCD दोबारा उसी सीक्वेंस में शुरू हो रही है, BCD इसका करेक्ट आंसर है। लिहाजा इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए। 48 अगला MCQ हमारे पास है इंसर्ट द मिसिंग लेटर। हमें मिसिंग लेटर क्या करना है, ऐड करना। अब देखो भाई, Z था, ABCD खत्म हो गई, अब ABCD दोबारा से स्टार्ट हो गई, लेकिन A को मिस करके B लिया, फिर B के बाद C और D को मिस करके E लिया, फिर इसके बाद जो है वो E के बाद I आ गया ना, FGH 3 लेटर को छोड़कर क्या किया, I लिया। इसका मतलब हुआ क्या कि Z के बाद पहले एक लेटर को छोड़ा, B के बाद 2 लेटर को छोड़ा, E के बाद 3 लेटर को छोड़ा। इसका मतलब क्या होगा, I के बाद हमें 4 लेटर को छोड़ना होगा, क्योंकि ऑर्डर चल रहा है ना, यहाँ 1 लेटर का गैप है, यहाँ 2 लेटर का गैप है, यहाँ 3 लेटर का गैप है। इसका मतलब अगला जो अल्फ़ाबेट आएगा उसमें 4 लेटर का गैप होना चाहिए। तो Z के बाद A आ रहा था, A छोड़कर B लिया, B के बाद C और D को छोड़ा, E आ गया, इसके बाद FGH 3 को छोड़ा, I आ गया। अब हमें 4 छोड़ना, JKLM इन चारों को छोड़कर हमारे पास क्या आ जाएगा, N इस MCQ का क्या है, करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो N है। अगला MCQ हमारे पास है सेलेक्ट द ऑप्शन कंटिन्यूइंग द सीक्वेंस। हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो इस सीक्वेंस को क्या कर सकें, मुकम्मल कर सकें। 14 और 26 कितना इजाफा है, 12 का। 26 और 38 कितना इजाफा है, वही 12 का। 38 और 50 कितना इजाफा, वही 12 का। इसका मतलब अगले जो 3 लेटर होंगे इसमें 12 का इजाफा होगा। 50 में 12 ऐड किए तो कितना आना चाहिए, 62। 62 में 12 ऐड किया तो कितना हो गया, 74। 74 में 12 ऐड किया तो क्या आ गया, 86। लिहाजा इस MCQ का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो क्या है, C इज़ द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो C है। नेक्स्ट हमारे पास है सेलेक्ट द ऑप्शन कंटिन्यूइंग द सीक्वेंस। सेलेक्ट द ऑप्शन कंटिन्यूइंग द सीक्वेंस। हमें ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है जो सीक्वेंस को कंटिन्यू करे। 55 और आ गया 66, कितना फ़र्क है, 11 का। 66 में 11 प्लस करो कितना हो गया,
77, 77 में 11 प्लस करो तो 88, 88 में 11 प्लस करो तो 99, 99 में 11 प्लस करो तो 110 होता है, 111 नहीं होता। 11 11 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। लिहाजा इस MCQ का जो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, C, 88, 99 और 110। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो C इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको जो है वो फ़ायदा हुआ होगा। आहिस्ता आहिस्ता हम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के लेवल को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हमारे तमाम लेक्चर जो है वो अटेंड करेंगे, ना सिर्फ अटेंड करेंगे बल्कि अपने तमाम दोस्तों से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि वो इस नॉलेज से फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।